शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, फॉल्ट कैलकुलेशन क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, और आज हम उस पर बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पर यूनिट सिस्टम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1 है, फॉर ए सिंगल फेज सिस्टम एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन पर यूनिट फॉर्म। किसी सिंगल फेज क्वांटिटीज का ये सिंगल फेज सिस्टम का ये क्वांटिटीज दिया हुआ है 20 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 50 वोल्ट और 2 ओम। इनको हमको पर यूनिट वैल्यू में पर यूनिट फॉर्म में चेंज करना है। बेस करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर और बेस वोल्टेज दिया हुआ है 2200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम 20 एम्पियर को इसके पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को अगर पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसे उसके रिस्पेक्टिव बेस वैल्यू से भाग लगाना पड़ता है। यहाँ 20 एम्पियर करंट है तो हमें इसे बेस करंट से भाग लगाना होगा। तो 20 एम्पियर को बेस करंट से भाग लगाएंगे, यानी 20 एम्पियर बटा बेस करंट करेंगे तो हमें 20 एम्पियर का पर यूनिट वैल्यू प्राप्त होगा, यानी 20 एम्पियर बटा 10 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपको 2 पर यूनिट। यानी कहने का मतलब है कि 20 एम्पियर का पर यूनिट वैल्यू 2 पर यूनिट हुआ जब बेस करंट हमारा 10 एम्पियर था। अगर बेस करंट अगर हमारा चेंज हो जाएगा तो हमारा पर यूनिट वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम 0.2 एम्पियर को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.2 एम्पियर और इसको भाग लगाएंगे बेस करंट से। तो बेस करंट से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपको 0.2 बटा 10 इज इक्वल टू हो गया 0.02। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0.2 एम्पियर का पर यूनिट वैल्यू जो है वो आपको 0.02 हुआ, और ये 0.02 पर यूनिट तब हुआ जब बेस करंट हमारा 10 एम्पियर था। बेस वैल्यू जब चेंज होता है तो उस क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अब हम 50 वोल्ट को देखते हैं। 50 वोल्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है पर यूनिट सिस्टम में तो हमें इसके बेस वैल्यू से भाग लगाना होगा। तो चूँकि 50 वोल्ट हमारा वोल्टेज है तो इसे हमें बेस वोल्टेज से भाग लगाना होगा। तो बेस वोल्टेज से भाग लगाने के लिए इसको हम लिखेंगे 50 वोल्ट बटा बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज से भाग लगाए यानी 50 बटा 2000 और इस सोल्व करके हमको हो गया 0.25। यानी कि इस 50 वोल्ट का पर यूनिट वैल्यू 0.25 हुआ जब बेस वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट था। नेक्स्ट है हमारा 2 ओम को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 2 ओम को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये ओम जो है एक इम्पीडेंस का फॉर्म है, ये रेजिस्टेंस है या ये रेजिस्टेंस है, तो लेकिन हमें इसको उसी बेस क्वांटिटी से भाग लगाना होगा, यानी बेस इम्पीडेंस से भाग लगाना होता है। चाहे यहाँ रेजिस्टेंस हो या रिएक्टेंस हो या इम्पीडेंस हो, इन तीनों केस में हमें पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए बेस इम्पीडेंस से ही भाग लगाना है। तो बेस इम्पीडेंस हमें पता नहीं है तो हम इसमें बेस इम्पीडेंस पहले पता करेंगे कि बेस इम्पीडेंस क्या है। तो बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए बेस वोल्टेज बटा बेस करंट, इन दोनों के रेशियो से हमें बेस इम्पीडेंस मिलेगा। बेस वोल्टेज 2000 है और बेस करंट 10 एम्पियर है, और ये सॉल्व करके हमारा हो गया 20 ओम। यानी बेस इम्पीडेंस 20 ओम। जब बेस वोल्टेज 200 और बेस करंट 10 एम्पियर है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा बेस इम्पीडेंस 20 ओम हो गया। अब जब बेस इम्पीडेंस हमें पता हो गया तो हम 2 ओम को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम बेस इम्पीडेंस से भाग लगाएंगे, यानी 2 बटा 20 करेंगे। 2 बटा 20 कहने का मतलब है कि 0.01 पर यूनिट, 0.01 पर यूनिट हमारा इस इम्पीडेंस का पर यूनिट वैल्यू आया। और ये पर यूनिट वैल्यू तब आया जब हमारा बेस इम्पीडेंस 20 ओम था। जब अगर हमारा बेस वोल्टेज बेस करंट चेंज करेगा दोनों में से कोई एक चेंज करेगा तो हमारा बेस इम्पीडेंस चेंज कर जाएगा, और जब बेस इम्पीडेंस चेंज करेगा तो हमारा पर यूनिट वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। इसलिए ये जो 0.1 पर यूनिट आया है ये विथ रिस्पेक्ट टू जब बेस इम्पीडेंस हमारा 20 ओम था तब आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 2 ओम इनटू पर यूनिट। यानी कि 2 ओम को
पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। दिया हुआ है बेस के भी दिया हुआ है आपको 11 और बेस के भी दिया हुआ है 1000। बेस के भी 11 कहने का मतलब है कि बेस वोल्टेज 11 के भी और बेस के भी 1000 के भी है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 ओम को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो भी क्वांटिटी दिए हुए हैं उसको लिख लेते हैं कि बेस वोल्टेज 11 के भी और बेस के भी है 1000 के भी है। और बेस इम्पीडेंस हमें निकालना है, तो बेस इम्पीडेंस का फार्मूला हमने बताया था बेस के भी का स्क्वायर और बटा बेस के भी है। यहाँ बेस के भी का स्क्वायर को आप बेस सिंपली बेस वोल्टेज भी लिख सकते हैं, यह एक नोटेशन है सिर्फ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बेस इम्पीडेंस इजकल टू बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा बेस के भी है। ये फार्मूला बताए थे बेस इम्पीडेंस निकालने का। एक दूसरा तरीका भी बताए थे, उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं बेस इम्पीडेंस को। और इसके बाद फिर बेस वोल्टेज के जगह पे चूँकि बेस वोल्टेज 11 के भी है, 11 के भी कहने का मतलब 11,000 यानी 11 गुना 1000, यानी ये हमारा बेस वोल्टेज है। बेस वोल्टेज हो गया 11,000, 11 गुना 1000। और बेस के भी है 1000 के भी है, तो 1000 के भी है तो 1000 और के भी है। तो जब के को जब हम हटाएंगे, के का मतलब होता है 1000, के को जब हटाएंगे तो उसके जगह पे हमने उसके बदले में 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 1000 के भी है यानी 1000 इंटू 1000। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो यूनिट आएगा ये हमें ओम में आएगा, यानी कि 121 ओम। अब जब हमें बेस इम्पीडेंस पता चल गया तो हम 2 ओम का पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं। पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, बेस इम्पीडेंस से भाग लगाना होगा। तो 2 ओम का पर यूनिट वैल्यू इजकल टू हो गया 2 ओम बटा 121 ओम। 121 ओम ये हमारा बेस वैल्यू है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें 0.0165 पर यूनिट, यानी कि इस 2 ओम का पर यूनिट वैल्यू 0.0165 पर यूनिट हुआ। और ये पर यूनिट वैल्यू तब आया जब बेस वोल्टेज हमारा 11 के भी और बेस के भी 1000 के भी था। अगर ये हमारा बेस वैल्यू चेंज करेगा तो हमारा ये इस 2 ओम का पर यूनिट वैल्यू भी चेंज करेगा। किसी रेजिस्टेंस का, अगर किसी रेजिस्टेंस का या रिएक्टेंस का या इम्पीडेंस का अगर हमें पर यूनिट वैल्यू निकालना है और हमें बेस वोल्टेज अगर हमें पता है और बेस के भी अगर हमें पता है, बेस के भी अगर हमें पता है, ये 2 चीज़ अगर पता है तो किसी भी रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का या इम्पीडेंस का पर यूनिट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको ये बता दिया गया है कि ये जो क्वांटिटी है ये कोई इम्पीडेंस है, इसका पर यूनिट वैल्यू आपको बता दिया है कि पर यूनिट वैल्यू है इसका, मान लिया जाए जेड पर यूनिट, इसको जेड पर यूनिट ही लिख रहे हैं, इसका पर यूनिट वैल्यू है जेड पर यूनिट। लेकिन ये दिया हुआ है कि ये किस बेस पे है, एक बेस वोल्टेज दिया हुआ है कि बेस वोल्टेज और बेस के भी है, बेस वोल्टेज और बेस के भी पर यूनिट वैल्यू इस बेस वोल्टेज और इस बेस के भी पे इस क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू आपका है जेड पर यूनिट। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर बेस वैल्यू चेंज कर दिया जाए, बेस वैल्यू को बदल दिया जाए तो इस क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला को आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यानी कि क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, एन इम्पीडेंस जेड पर यूनिट ओल्ड, जेड पर यूनिट ओल्ड, यानी कि एन इम्पीडेंस जेड पर यूनिट ओल्ड ऑन ओल्ड बेस वोल्टेज वी बी ओल्ड एंड ओल्ड बेस के भी एस बी ओल्ड हैज shall get modified on new base voltage VB new and new base के भी SB new। यानी कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट वैल्यू किसी इम्पीडेंस का, रेजिस्टेंस का या रिएक्टेंस का पर यूनिट वैल्यू चेंज कर जाएगा अगर उसका बेस वोल्टेज बेस के भी चेंज कर जाएगा। तो पहले का जो बेस वोल्टेज बेस के भी था उसको हम बेस वोल्टेज को VB ओल्ड कह रहे हैं, और जो बेस के भी था पहले वाला
उसको हम एस बी ओल्ड कह रहे हैं। यहाँ बी सफिक्स में है, यहाँ भी बी सफिक्स में है, जेड पर यूनिट ये भी पी यू भी सफिक्स में है। यानी कि ओल्ड के भी ए और ओल्ड बेस, इस पे जो पर यूनिट वैल्यू था वो था जेड पर यूनिट ओल्ड, ये पर यूनिट वैल्यू था। अब अगर कह रहा है क्वेश्चन कि अगर बेस वोल्टेज को चेंज करके वी बी न्यू कर दिया जाए, अब नया बेस वोल्टेज हो गया, ये नया बेस वोल्टेज है वी बी न्यू, और नया बेस के भी है एस बी न्यू, एस बी न्यू बेस के भी न्यू, तो उस क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा? तो उससे आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, जेड पर यूनिट न्यू, न्यू जो पर यूनिट वैल्यू होगा वो ओल्ड पर यूनिट वैल्यू इंटू ओल्ड बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा ओल्ड के भी, ओल्ड बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा ओल्ड के भी इंटू न्यू के भी बटा न्यू बेस वोल्टेज का स्क्वायर। इस फार्मूले को आप इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ड्राइव करके नहीं बताऊँगा। आप सिंपली इस फार्मूला को याद रखिए, या 2 लाइन में आपका ये डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमें ओल्ड बेस वोल्टेज और ओल्ड बेस के भी पे अगर हमको पर यूनिट वैल्यू मालूम है, जो कि ओल्ड पर यूनिट वैल्यू है, उस पर यूनिट वैल्यू को भी ओल्ड पर यूनिट वैल्यू कह रहे हैं। तो अगर हमें न्यू बेस वोल्टेज और न्यू बेस वोल्टेज और न्यू बेस के भी पे अगर हमें पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो उसका ये फार्मूला होगा। इस फार्मूला को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल है A11 के भी 15,000 के भी जनरेटर, 11 के भी 15,000 के भी जनरेटर हैज ए रिएक्टेंस ऑफ 0.15 पर यूनिट रेफर्ड टू इट्स रेटिंग एज बेस। कहने का मतलब है कि एक जनरेटर है, उसका रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट। तो ये जो पर यूनिट वैल्यू जो दिया हुआ है ये बता रहा है कि इसकी रेटिंग को बेस मानते हुए, और रिएक्टेंस जनरेटर का रिएक्टेंस कैलकुलेट किया गया तो वो 0.15 पर यूनिट है। यानी इस बेस वोल्टेज और इस बेस केवीए पे इस जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट। द न्यू बेस चूजन फॉर कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन के लिए न्यू बेस चूज किया गया, बेस के भी 110 चूज किया गया, और बेस वोल्टेज 110 वोल्ट, ये के भी नहीं होगा, बेस वोल्टेज 110 के भी और बेस के भी 30,000 के भी अगर चूज किया गया तो हमें इसी जनरेटर का रिएक्टेंस का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, ये हमें याद करना है। तो इसको देखते हैं। दिया हुआ है x पर यूनिट रिएक्टेंस, जो ओल्ड वैल्यू था वो था 0.15 पर यूनिट, और जो पर यूनिट वैल्यू था ये था बेस वोल्टेज 11 के भी और बेस के भी 15,000 के भी पे था। ये हमारा ओल्ड वैल्यू है। न्यू जो बेस वोल्टेज है वो 110 के भी है, और न्यू जो बेस के भी है वो है 30,000 के भी है। कभी कभी ऐसा होता है, क्या अक्सर ऐसा होता है, पावर सिस्टम में कई सारे इक्विपमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो हर इक्विपमेंट अलग अलग रेटिंग के होते हैं, तो आपको अल्टरनेटर के रिएक्टेंस का जो पर यूनिट वैल्यू है वो उसके अपने बेस पे है, लेकिन हमें एक कॉमन बेस लेना होता है, तो उसके अनुसार कॉमन बेस पे उसका जो रिएक्टेंस है वो पर यूनिट वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो उसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एग्जांपल है कि अगर हमें ओल्ड के भी और ओल्ड के भी पे पर यूनिट वैल्यू मालूम है, तो न्यू बेस वोल्टेज और न्यू बेस के भी पे पर यूनिट वैल्यू क्या होगा ये हम निकालेंगे। तो x पर यूनिट न्यू यानी कि रिएक्टेंस न्यू रिएक्टेंस इन पर यूनिट इज इक्वल टू ओल्ड रिएक्टेंस पर यूनिट इंटू ओल्ड बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा ओल्ड बेस के भी है इंटू न्यू बेस के भी है बटा न्यू बेस वोल्टेज का स्क्वायर, और सारे वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0.003 पर यूनिट आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट वैल्यू न्यू बेस एंड न्यू के भी पे चेंज कर गया। ओल्ड बेस और ओल्ड के भी पे जो पहले जो बेस वोल्टेज बेस के भी दिया हुआ था उस पर हमारा जो पर यूनिट वैल्यू था वो 0.15 पर यूनिट था, लेकिन जब बेस वैल्यू हमारा चेंज कर गया तो यहाँ देखिए हमारा
पर यूनिट वैल्यू भी चेंज कर गया। इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।